हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, वो भी फोर्थ क्लास की। फोर्थ क्लास के हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे कि कैसे शुरू हुआ हिंदुस्तान के अंदर, खास करके महाराष्ट्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। महाराष्ट्र में कौन कौन से राजाओं ने जो यहाँ पे हुकूमत की, कैसे उन्होंने हुकूमत की, अपनी हुकूमत के अंदर उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, और उनकी हुकूमत जो है सक्सेस रही या नहीं रही, हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो शिवाजी महाराज की जो ये हिस्ट्री है, ये फोर्थ क्लास के जो है हिस्ट्री के बुक है, हम लोग इसी के ऊपर जो ये बात करने वाले हैं। यहाँ पे जो है सबसे पहला जो लेसन है, शिवाजी महाराज के पैदाइश से पहले का महाराष्ट्र। इस टॉपिक पे जो यहाँ पे हम लोग समझेंगे, इसे खास खास जो इसके पॉइंट्स हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्टिंग होती है यहाँ पे, सबसे पहले शिवाजी महाराज बड़े ही मशहूर शख्स थे। ये सभी लोग जानते हैं कि सारे लोग जानते हैं कि शिवाजी महाराज जो है अपने ज़माने में बहुत ही मशहूर थे और बहुत ही पॉपुलर इंसान थे। हर साल लोग उनके सालगिरह को धूमधाम से मनाया करते थे। अवाम जो है इनकी सालगिरह को वो अपनी ही सालगिरह समझकर बहुत ही धूमधाम से जो है इनके साथ में मिलकर मनाते थे। बच्चे उस रोज़ बहुत ही खुश नजर आते थे, खास करके जो छोटे बच्चे हुआ करते थे उनके साथ में जो है मिलते थे और मिलकर उनके साथ में घूमने फिरने जाते थे, उनके महल में आते थे, उनके साथ में खेलते थे और वो बहुत ही खुश नजर आते थे। शिवाजी महाराज की सबसे पहले जो थी कि वो बच्चों को वो बहुत पसंद किया करते थे और बच्चे भी उन्हें जो बहुत पसंद किया करते थे। इसलिए शिवाजी महाराज के वहाँ जब भी महल में कुछ प्रोग्राम हुआ करते थे, कुछ फंक्शन हुआ करते थे, तो बच्चे जो वहाँ पर ज़रूर शामिल हुआ करते थे। शिवाजी महाराज भी जो थे बच्चों को, गाँव के बच्चों को, देहात के बच्चों को जो बुलाते थे, उनके साथ में मिलकर वो खेलते थे। बच्चे वहाँ पे आते थे और बहुत प्यारे प्यारे जो है नज़में, गीत और पोयम्स जो है शिवाजी के लिए गाते थे और वो सुनाया करते थे। शिवाजी महाराज जो है उनको बहुत ही पसंद करते, इसलिए वो लोग जो उनको फूलों का हार पहनाते थे, मिठाइयाँ लेकर आते थे। अपने गांव से जो उनको जो भी चीज़ें मिलती थी वो शिवाजी महाराज को लाकर दे दिया करते थे। तो इस तरीके से शिवाजी महाराज जो उनको अपने साथ में रखा करते थे और इनके साथ में वो लोग बड़ी ही अच्छे से रहा करते थे। शिवाजी महाराज जो है बहुत ही खुशी वो खुर्रम के साथ उनके साथ में खेलते, उनके साथ में नाचते कूदते और बच्चे जो उनकी जय जयकार के नारे लगाते, शिवाजी महाराज की जय, शिवाजी महाराज की जय। आखिर हमें देखना ये है कि शिवाजी महाराज ने ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया, ऐसे कौन से काम अंजाम दिए कि शिवाजी महाराज जो तारीख में अमर हो गए। शिवाजी महाराज को आज दुनिया जो है याद रखती है। ऐसे कौन से उनकी खास बात थी जिसकी वजह से वो आज भी हम उन्हें पढ़ते हैं, उन्हें जानने की कोशिश करते हैं और हमेशा जानते रहेंगे। तो ऐसे ही टॉपिक्स पर हम थोड़े से बात करने वाले हैं। शिवाजी महाराज सबसे पहले जिस जमाने में होकर गुजरे हुए हैं, वो जमाना जो था अहद अवस्था का दौर कहलाता था। अब ये अहद अवस्था का जो दौर होता है वो क्या होता है, यानी बीच का दौर। अहद अवस्था में बीच का दौर कहलाता था, मतलब उस जमाने के अंदर जो है हर तरफ जो राजाओं और बड़े बड़े सुल्तानों की जो हुकूमत हुआ करती थी, वो शाही लोग थे और हर जगह उनकी हुकूमत थी, वो लोग अपनी हुकूमत में मस्त थे। उसमें क्या था, बहुत सारे जो राजा लोग थे वो अवाम की भलाई के लिए काम करते थे और बहुत सारे जो राजा ऐसे भी थे जो अवाम की भलाई से उन्हें कुछ मतलब नहीं था। सिर्फ खाएंगे पिएंगे मस्त रहेंगे, हमें अपने पेट पूजे से मतलब है, बाकी अवाम से हमें कोई सरोकार नहीं था। तो ये वो दौर था जब शिवाजी महाराज ने अपनी आंखें खोली थी, जब शिवाजी महाराज जब वो चल रहे थे। शिवाजी महाराज को छोड़कर कुछ ही ऐसे राजा लोग थे जो अवाम के लिए, अवाम की भलाई के लिए ही काम करते थे। बाकी इसमें बहुत ही कम थे। लेकिन इस तरीके से तो शिवाजी महाराज जब इन्होंने अपने दौर हुकूमत में अवाम की भलाई के लिए काम किए, उसके अंदर कुछ राजा ऐसे थे जिन्होंने उनकी भलाई के लिए काम किए, हिंदुस्तान की भलाई के लिए, जिसमें मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर थे और एक और बादशाह थे जिसका नाम था विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय। ये विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय अपनी राय और अपनी हुकूमत के लिए उन्होंने भी काम किया। इसी तरीके से गिने चुने राजा थे जिसके नाम थे, विजयनगर के राजा थे, अकबर बादशाह था और शिवाजी महाराज। इसी तरीके से उस वक्त जो है कुछ ही लोगों ने जो है अवाम के भलाई के लिए जो है अपने काम किए, अवाम की भलाई, रियाय की भलाई, और उसकी वजह से वो लोग मशहूर हो गए तारीख के अंदर, जिन्हें आज हम लोग पढ़ते हैं, जिन्हें आज हम लोग देखते हैं। इनके साथ शिवाजी महाराज का नाम भी बड़ी ही फख्र से लिया जाता है कि किस तरीके से शिवाजी महाराज ने जो है इन लोग के लिए काम किया, अवाम की भलाई के लिए काम किया। शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में स्वराज की बुनियाद रखी। अब ये स्वराज क्या होता है, स्वराज जो शिवाजी महाराज के साथ में काम किया हुआ है कि ये दौर है जब शिवाजी महाराज ने जो इसकी दौर रखी है। शिवाजी महाराज ने जो है स्वराज की जो बुनियाद रखी, स्वराज के मायने होते हैं खुद की हुकूमत, अपनी हुकूमत। महाराष्ट्र के अंदर जो शिवाजी महाराज ने सबसे पहले तकरीबन 400 साल पहले तक स्वराज का जो है कोई नाम निशान नहीं था।
स्वराज जो क्या वर्ड है, ये क्या है, 400 साल पहले तक जो इसका कुछ नामो निशान नहीं था। लेकिन शिवाजी महाराज ने सबसे पहले जो है स्वराज की बुनियाद रखी और महाराष्ट्र में जो स्वराज को कायम किया। महाराष्ट्र के सबसे बड़े हिस्से जो थे अहमदनगर और बीजापुर, वहां पे जो दो राजा लोग थे, जो आदिल शाह थे और वहां के एक और बादशाह निजाम शाह, इन दोनों की हुकूमतें थी और दोनों जो है हिंदुस्तान को जो है दो भाग में तकसीम करके रखा हुआ था। वो बादशाह जो थे दोनों, ये फराक दिल नहीं थे, ये कंजूस थे, ये अवाम की फलाह बहबूदी के लिए काम नहीं करते थे। इन्हें रियायत से कोई मतलब नहीं था, अगर हम खुश तो रियायत खुश, इनका कुछ भी उससे कुछ सरोकार नहीं था। उस दौर में जो थी, किसके दौर में, बीजापुर के आदिल शाह के दौर में जो रियायत थी वो बहुत ही परेशान हाल थी, उन्हें खाने के लिए बराबर अनाज नहीं मिलता था। उन सब के अंदर जो है हमेशा लड़ाइयाँ हुआ करती थी बादशाहों के अंदर, जिसकी वजह से जो रियायत थी वहाँ की, वो हमेशा जो है परेशान रहा करती थी। कभी उनके फसलों को जला दिया करते थे, कभी उनके मवेशियों को मार दिया करते थे, कभी उनके ज़मीनें हड़प लिया करते थे। तो इस तरीके का दौर था जब अहद वस्ता में जब शिवाजी महाराज आए थे। ये कब की बात है, ये बात है स्वराज कायम होने से पहले की बात है। लोगों को जो है खुले से जश्न मनाने की आज़ादी नहीं थी, लोग जो है अपने रस्म रिवाज को ठीक से मना नहीं पाते थे, लोगों को ऊपर पाबंदी हासिल थी, उन्हें पेट भर के अनाज नहीं मिलता था, है ना। रियाया मतलब ये कि हर हाल में परेशान थी। रियाया के पास में जो था परेशान था, क्योंकि उन्हें जो है खुलकर काम करने के लिए कोई चीज़ नहीं मिलती थी। उनका मुहाफिज क्यों नहीं था, उनको जो निगरानी करने वाला कोई नहीं था। हर जगह ना इंसाफी का दौर था। और खास करके महाराष्ट्र में जो था देशमुख और देशपांडे, ये दो कौम जो थी, ये जो दो लोग थे, जो ये दो नाम के जो लोग रहा करते थे, इन लोगों ने खास करके हिंदुस्तान पर और महाराष्ट्र में खास करके अपना गलबा कर रखा था, जिसकी वजह से लोग इनसे दब के रहते थे, लोग इनसे जो आगे नहीं आ पाते थे। लेकिन रियायत पर इनकी कोई तवज्जो नहीं थी। अब ये लोग जो थे ना महाराष्ट्र में थे, लेकिन इनका जो था लोगों से कोई मतलब नहीं था और लोग इनसे दब कर रहा करते थे। इन्हें लोगों से कोई मोहब्बत नहीं थी, इन्हें सिर्फ अपनी वतनदारी और जागीर अजीज थी। यानी हम ही लोग रहे और हमसे सब कुछ, इन्हें खुद ही से मतलब था, बाकी किसी से इन्हें कोई सरोकार नहीं था। इन्हें जो है इनकी लड़ाइयों के नतीजे में रियाया बदहाल थी। इन तमाम बातों से अवाम तंग आ चुके थे और चारों तरफ जो था बेइत्मीनानी और बेचैनी की लहर फैल उठी थी। सारी जगह लोग जो थे परेशान थे, बादशाहों के आपस में लड़ने की वजह से, बादशाहों के आपस में जंग पे बार बार जाने की वजह से, मवेशियों के बार बार मारे जाने, ज़मीन के लूटे जाने, फसलों के जलाए जाने, बस्तियों के लूटे जाने से सब तरफ से जो थे लोग परेशान थे। शिवाजी महाराज ने ये हालात देखे तो उन्होंने रियाया को खुशहाली के लिए मुल्क में स्वराज कायम करने का इरादा किया। अब जब शिवाजी महाराज ने सारी चीज़ें देखी तो उन्होंने ये सोचा कि जब मुझे आवाम को आज़ाद करना है, मुझे आवाम को जो खुशहाली देना है, तो इसके लिए मुझे सबसे पहले जो स्वराज को कायम करना पड़ेगा। उन्होंने इसके लिए क्या किया, स्वराज कायम करने का बेड़ा उठाया, झगड़ालू वतनदारों को अपने इताअत गुजार बनाया, स्वराज की बुनियाद रखने में इनसे मदद ली। अब इसके लिए उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं था, जो लोग थे उन्हीं से उन्हें जो थी मदद लेनी थी। इसलिए उन्होंने जो थे झगड़ालू लोगों से जो है अपनी बात रखी, उनसे कहा कि जो हम लोग जो एक अच्छा महाराष्ट्र बनाएंगे, अगर आप लोग मेरा साथ देंगे। तो लोगों ने उनका साथ दिया उसके अंदर आकर, और उन्होंने उन्हीं लोगों को जो है अपनी तरफ करके जो एक अच्छा महाराष्ट्र बनाया और उसकी एक बुनियाद रखी। किसकी बुनियाद रखी, स्वराज की बुनियाद रखी। रियाय से मदद ली, रियाय के साथ नाइंसाफी करने वालों ताकतों का मुकाबला किया, जालिम हुक्मरानों को शिकस्त दी, सच्चाई और इंसाफ की बुनियाद पर हिंदी स्वराज की बुनियाद रखी। अभी हिंदी जो स्वराज की बुनियाद रखी गई, किस तरीके से रखी गई, अवाम को जो है अच्छा सुकून दिया गया, उन्हें इत्मीनान दिलाया गया। जो जालिम बादशाह थे उनके खिलाफ वो लड़े और जो मान गए उन्हें अपनी तरफ लेकर आ गए, और उनके ज़रिए से जो है हिंदुस्तान को जो है अवाम को जो है अपनी तरफ करने का उन्होंने काम किया। उसके बाद स्वराज की बुनियाद रखने में इनसे उन्होंने मदद ली, रियाय के साथ नाइंसाफी करने वाली ताकतों का मुकाबला किया, जालिम हुक्मरानों को जो उन्होंने शिकस्त दी, सच्चाई और इंसाफ की बुनियाद पर जो है स्वराज कायम हो गया। इस तरीके से जो है शिवाजी महाराज ने जो है स्वराज की बुनियाद रखी। स्वराज हर मजहब हर फिरके के लोगों के लिए था, इसमें किसी किस्म का भेदभाव नहीं था। शिवाजी महाराज ने स्वराज में हिंदू मुस्लिम में कोई तफरीक नहीं थी। अभी जो स्वराज था यानी खुद की हुकूमत, खुद की हुकूमत, खुद जियो और जीने दो, यह शिवाजी महाराज का जो नारा था। अब इसके अंदर उन्होंने क्या किया, किसी भी भेदभाव को नहीं किया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस तरीके से उन्होंने कोई जो उसमें पार्शलिटी नहीं की, सबको जो है मौका दिया, सबको जो है अपनी तरफ उन्होंने लेकर आए। शिवाजी महाराज ने स्वराज में हिंदू मुस्लिम की कोई तफरीक नहीं की, हर जगह हर धर्म को जो अपने अंदर जगह दी। अब स्वराज कायम करने के लिए उन्होंने जो बहुत सारे सूफी संतों की मदद ली।
मुस्लिम वलियों से, मुस्लिम संतों से, हिंदू संतों से जो है उन्होंने मदद ली कि किस तरीके से हम लोग स्वराज को कायम कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग जो है लोगों के दिलों में जो है अपनी जगह को कायम कर सकते हैं। शिवाजी महाराज के इन कारनामों से हमारे दिलों में जोश और बलौला पैदा होता है, जो कि शिवाजी महाराज ने स्वराज कायम करने के लिए कोशिश की। शिवाजी महाराज ने तकरीबन 300-400 साल पहले महाराष्ट्र में कई संत हो गुजरे हैं। शिवाजी महाराज ने मुल्क में स्वराज कायम करने के लिए संतों की तालीम और हिदायतों से फायदा उठाया। अब जब शिवाजी महाराज की पैदाइश से पहले भी तकरीबन 300-400 साल पहले भी जो है कई संत जो है इस धरती पर आए और चले गए, और जब वो शिवाजी महाराज थे तो उस वक्त भी कई सारे संत जो है इस धरती पर आए थे, जिनसे शिवाजी महाराज ने स्वराज कायम करने के लिए, अपनी हुकूमत कायम करने के लिए, अवाम की फलाह बहबूदी के लिए, अवाम को जो अच्छा देने के लिए, अवाम को जो फ़ायदा पहुँचाने के लिए जो है उन संतों से जो है राय ली, उन संतों के जो राय पर चले, उनसे हिदायत ली कि किस तरीके से काम किया जाए ताकि अवाम को फ़ायदा हो, लोगों को जो है फ़ायदा हो। इस तरीके से उनकी हिदायत, उनकी तालीम से शिवाजी महाराज ने फ़ायदा लिया और अवाम को जो है फ़ायदा पहुँचाया। संतों की इन्हीं तालीमात और हिदायत का मुताला जो हम लोग अगले सबक में करेंगे। तो उम्मीद है मुझे आप लोग को ये लेसन जो है पूरी तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। शिवाजी महाराज का जो पहला सबक था ये, अगले लेसन में जो है हम लोग अगले उनके जो अगले कारनामे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको ये लेसन समझ में आया, नहीं आया, आया तो क्या आपको इसमें समझ में डिफ़िकल्टीज आई, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग जो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आपकी राय, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और आगे तक पहुँचो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।